भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति अष्टम कक्षायाः संस्कृतशिक्षायां। आप सबका स्वागत है। आज हम तृतीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं डिजी भारतम। डिजी भारतम जिसका अर्थ है डिजिटल इंडिया। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। डिजिटल इंडिया के कारण हमारा देश है वो आगे बढ़ रहा है और आज ये इस संकट की घड़ी में डिजिटल इंडिया ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़े हुए है। तो इसके महत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तृतीय पाठ डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है, यानी कि एक निबंध है, ये लेख है डिजिटल इंडिया के बारे में बताने के लिए। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इन दिनों में आपने इसको बहुत अच्छे से महसूस किया है। तो जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो तरक्की की है, उन आयामों को, उन पहलुओं को, उन एस्पेक्ट्स को छूने का प्रयास किया इस पाठ के द्वारा। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इंटरनेट के द्वारा ही आज हम इस सेशन में एक दूसरे से मिल रहे हैं। अगर ये डिजिटल इंडिया या इंटरनेट इत्यादि न होता तो आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी क्या हालत होती। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। भौगोलिक दृष्टि से मतलब पूरी दुनिया सिमट करके जैसे एक गांव बन गया है, जिसको हम है ना पूरी ग्लोबल विलेज ऐसा हम कहते हैं। तो एक भौगोलिक दृष्टि से जो इतना बड़ा क्षेत्रफल है जहां पर आबादी बहुत बड़ी धरती पर लोग रहते हैं, वो अब सिमट के बहुत पास आ गए हैं इस इंटरनेट के कारण। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ते हैं हम इस पाठ को। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम् आरब्धम्। परवर्तिनि काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः प्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रापत्रस्य, वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानि सन्दृश्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति।
पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्य वापि आवश्यकतापि न भविष्यति। अपरिचितमार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादि क्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। तो ये है हमारा पाठ। अब हम इस पाठ के विवरण को पढ़ते हैं, समझते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अद्य आज, तो शब्द परिचय भी साथ साथ देखते चलते हैं। अद्य का विलोम शब्द होगा श्वः। अद्य मतलब आज, संपूर्ण विश्व पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य, डिजिटल इंडिया इत्यस्य शब्द इति और अस्य, यण संधि है ये, इति और अस्य, इस प्रकार की चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है, इस पद का क्या मतलब है, कौन से पद का, डिजिटल इंडिया इत्यस्य। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, मनसि मन में जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। तो प्रश्नों के द्वारा समझते इसको। अद्य संपूर्ण विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते, कस्य चर्चा, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा। मनसि का उत्पद्यते, मनसि का उत्पद्यते, जिज्ञासा। आगे देखिए, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम् आरब्धम्। काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। तो जैसे जैसे समय बदलता है मनुष्य की जरूरतें भी बदल जाती है। आवश्यकता अपि, इसका विच्छेद करेंगे, आवश्यकता और अपि। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्, समझ सकते हैं आप इसको। प्राचीन काल में, पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान है वो मौखिक ही था, यानी कि ऑरल ही नॉलेज होता था, कोई लिखित रूप नहीं था उसका, यानी कि पुस्तकें इत्यादि तब नहीं थी। शुरू में, अर्ली एज में मनुष्य वो नॉलेज को एक दूसरे को मौखिक ही बोल करके, सुन करके ही बताया करता था। विद्या श्रुति परंपराया, और विद्या है वो श्रुति परंपरा से, यानी कि सुनने की जो परंपरा थी उसी से ही गृह्य थी, इसमें ग्रहण की जाती थी। तो गुरु है वो बोलते थे और शिष्य सुनते थे, ये थी श्रुति परंपरा। अनंतर उसके बाद तालपत्रोपरि, तालपत्र और उपरी, इसका विच्छेद करेंगे, ताल पत्र उपरी, ताल के पत्र के ऊपर। तो आपने देखा होगा इस तरह के जो स्क्रिप्ट्स आप देखते हैं एसएसटी इत्यादि में, तो ये है ताल पत्र। तो ताल का पेड़ हुआ करता था ना, तो उसके पत्ते पर ये लिखे जाते थे, क्योंकि कागज तब नहीं था। भोजपत्रोपरि, भोजपत्र उपरी, तो भोजपत्र भी इस तरह के, बाद में ये भी चलन में आया, इस पर भी लिखना शुरू किया। तो ये भी भोजपत्र भी एक पेड़ है, और उसके पेड़ से ही ये सब प्राप्त किया जाता था और लिखने के काम आता था। भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का काम शुरू हुआ। अर्ली एज में मनुष्य ने इस तरह से तालपत्र और भोजपत्र पर लिखना प्रारंभ किया। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं कथम आसीत्, कैसा था, तो मौखिकम। विद्या कया गृह्यते स्म, कया, तो कया बताइए, श्रुति परंपरया, श्रुति परंपरया। आगे देखिए, परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण
सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कण यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। परवर्तिनी काले यानी कि बाद काल के परिवर्तन के साथ आने वाले समय में कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कर्गदस्य कागज और लेखन्याः लेखनी, लेखनी की षष्ठी विभक्ति बनती है लेखन्याः। तो लेखनी के आविष्कारेण, आविष्कार से सर्वेषां मनोगतानां भावानां, सभी मन के अंदर जो भाव थे उनका कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर, कर्गद उपरी, कर्गदोपरि संधि ऐसे इसकी होगी, तो कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। तो बहुत समय के बाद कागज का आविष्कार हुआ और उसके बाद कागज पर लिखना शुरू किया। लेकिन उसके बाद टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री, टंकण यंत्र यानी कि टाइपराइटर, तो टाइपराइटर इस तरह से आपने देखा होगा इसको, आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है लेकिन आप इसे जानते हैं। टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखित जो सामग्री थी टंकिता सती, टंकित होने के कारण बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत, बहुत समय के लिए सुरक्षित रहती थी। तो उसको छाप दिया जाता था पेपर के ऊपर, जैसे आजकल हम प्रिंट निकालते हैं ना, तो ये सारा काम आज हम कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। लेकिन पहले के समय में इसका आविष्कार हुआ तो एक बहुत बड़ी क्रांति आई, क्योंकि पहले इंक से लिखा जाता था तो वो बहुत कम समय के लिए ही ठहरता था। इंक है वो धीरे धीरे उड़ने लग जाती थी, गायब हो जाती, पानी इत्यादि में गिरने से वो खराब हो जाती थी, जैसे आजकल आपकी कॉपियों में भी आप देखते हैं। लेकिन जैसे बुक है, बुक के ऊपर पानी में गिरे तो कुछ उसमें समस्या नहीं आती, क्योंकि वो टंकित है, टंकित यानी कि छपी हुई है। कस्य आविष्कारेण मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कस्य तो किसके आविष्कार से, कर्गदस्य लेखन्याः च, और कागज और लेखनी इसके आविष्कार से मन के भावों को लिखना शुरू किया कागज के ऊपर। कीदृशी सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, कैसी सामग्री बहुत देर के लिए सुरक्षित रहती थी। कीदृशी सामग्री तो टंकिता, टंकित। आगे देखिए, वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक तकनीक द्वारा, वैज्ञानिक प्रविधि तकनीक के द्वारा, प्रविधि शब्द की षष्ठी विभक्ति बनेगी प्रविधेः, वैज्ञानिक प्रविधि से के द्वारा प्रगति यात्रा पुनरपि, पुनरपि पुनः अपि फिर भी, संधि विच्छेद करेंगे, पुनः अपि अग्रे गता आगे और बढ़ी है इसके द्वारा। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नामकेन कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा, तो कंप्यूटर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, साधितानि भवन्ति, साधित होते हैं यानी सिद्ध होते हैं। आज वो कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा सारे काम कर सकते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते, तो समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। तो ये आज हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोग बहुत बढ़िया से समझते हैं इसको। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, तो केन, तो केन के स्थान पे क्या आएगा, संगणक नामकेन यंत्रेण, कंप्यूटर माध्यमेन कानि कानि पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कानि कानि पठ्यन्ते, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, तो कंप्यूटर के द्वारा अब वही काम होने लगा जो तालपत्र से शुरू हुई यात्रा, आज हम डिजिटल की तरफ बढ़ चुके हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। तो कर्गदो उद्योगे, कागज का जो उद्योग है, इसका विच्छेद करेंगे कर्गद उद्योगे, कागज का उद्योग है, जो कागज की जो फैक्ट्री है या ये जो उद्योग शुरू हुआ है, इंडस्ट्री आई है, इसके द्वारा वृक्षाणाम उपयोगी,
वृक्षों के उपयोग से वृक्षाकर्त्यन्ते स्म, वृक्ष है वो काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन, अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति, कमी आएगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। न्यूनता का विलोम शब्द होगा अधिकता। तो ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि भाई संगणक यानी कि कंप्यूटर आ गया तो अब सारा काम कंप्यूटर के द्वारा होगा, तो कागज की जरूरत नहीं होगी। और आप जानते हैं एक कागज है जो कितने, एक पेड़ के द्वारा हमारी कॉपी किताबें वो सब कागज किससे बनता है, पेड़ों से ही बनता है। तो पेड़ों को काटना पड़ता है उनके लिए, लेकिन ये सारा जब डिजिटल हो जाएगा तो इसकी जरूरतें बहुत कम रह जाएंगी, तो फिर पेड़ नहीं काटे जाएंगे, ऐसा विश्वास है। तो इससे हमारे पर्यावरण की भी रक्षा होगी। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, कस्मिन् उद्योगे, कर्गदोद्योगे। वृक्षाणां कर्तने न्यूनता केन भविष्यति, केन, तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणक के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। अधुना, अधुना का मतलब अब, आपने, आपने मतलब बाजार में, वस्तु क्रयार्थम विच्छेद करेंगे, वस्तु क्रय और अर्थम, क्रयार्थम यहाँ पर दीर्घ संधि है, य में अ और आगे का अर्थम वाला मिलके आ हो गया। रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, यानी कि रुपयों की अब कंपल्शन नहीं है कि हमारे पास रुपए हों, बल्कि उसके बदले डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि ये जो चीजें आ गई हैं, ये सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ, ये सब चीजें है वो रुपयों के स्थान को इन्होंने ले लिया है। तो आप देखते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो बैंक हमें जारी करता है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं बाजार में और पेरेंट्स हैं वो अपने बिल का भुगतान है वो इस कार्ड के द्वारा करते हैं। तो आज पैसे की जरूरत, रुपयों की, नोट की जरूरत नहीं है। पहले नोट में बहुत बड़ी समस्याएं थी, कभी वो कटफटा हुआ होता था, उसके लिए ये झगड़ा करना पड़ता था कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा। और दूसरा कि ये कि चेंज की बड़ी प्रॉब्लम थी, खुले पैसे नहीं है ना। अब ये सब समस्या नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या नकली नोट है ना, उसको लेकर के भी बड़ा डाउट रहता था कि ये बड़ा नोट है, नकली है तो हो गया तो क्या होगा, उसको चोरी इत्यादि सारी समस्याएं थी। लेकिन अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आ गए हैं। वित्त कोशस्य यानी कि बैंक से, वित्त कोश का मतलब बैंक। चापी, चापी का मतलब च और अपि, सर्वाणी कार्याणी, सारे काम संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। तो बैंक के सारे काम कंप्यूटर के द्वारा होने लग गए हैं, चाहे वो खाते को मेंटेन करना है, चाहे वो प्रिंटिंग का पासबुक की एंट्रीज है, या फिर ट्रांजेक्शन है, वो सारा कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। बहुविधा अनुप्रयोगा, एप्लीकेशन है ना, आज इस शब्द को बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो बहुत सारे अनुप्रयोग, अब संस्कृत में एप्लीकेशन के लिए क्या शब्द है, ऐप के लिए क्या शब्द है, अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोगाः बहुवचन, मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन, ये तो आजकल बहुत ज्यादा शब्द आप सुनते हैं इनको। तो मुद्रा कहते हैं कैश को, यानी कि रुपए, हीनाय मतलब न होना, उसका हीन का मतलब न होना, और लेस हो गया है ना, तो मुद्रा हीनाय का इंग्लिश कैशलेस। और विनिमय, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। आपने अब पढ़ा होगा ये अभी, विनिमय शब्द हिंदी में है ना, वो क्या है, लाख की चूड़ियां वाले पाठ में है ना। विनिमय, वस्तु विनिमय हुआ करता था, लेकिन अब वस्तु विनिमय नहीं है ना, पहले वस्तु विनिमय था। तो विनिमय का मतलब आदान प्रदान करना, तो ट्रांजैक्शन उसके लिए शब्द है। सहायका संति, तो ये सहायक है। ये एप्लीकेशन, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और वहीं से हम ट्रांजैक्शन कर देते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स फीस है वो अपनी एप्लीकेशन उसी ऑनलाइन बैंकिंग से या और भी बहुत तरह के
इस तरह के ई वॉलेट्स आ गए हैं जिससे कि डायरेक्ट वो फीस पे कर देते हैं और बहुत सारे जो ऑनलाइन परचेज करते हैं उसको कर देते हैं। तो ये सब अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम केशाम अनिवार्यता नास्ति। केशाम अनिवार्यता नास्ति प्रथम वाक्य में ही है। रूप्यकाणाम दूसरा, मुद्राहीनाय विनिमयाय के सहायकाः सन्ति। कौन सहायक है? मुद्राहीन विनिमय के लिए कौन सहायक है? तो अभी पढ़ रहे थे हम अनुप्रयोगाः। अनुप्रयोगाः। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। कुत्रापि कहीं भी, कुत्र और अपि, यात्रा करणीय भवेत्, यात्रा करनी हो तो रेलयान यात्रा पत्र से, रेलयान यात्रा पत्र से, रेलयान का जो यात्रा पत्र है यानी कि टिकट्स, वायुयान यात्रा पत्र से यानी कि एयर टिकट्स, उसकी यात्रा पत्र, पत्र का मतलब टिकट है ना, इसका अर्थ यहाँ होगा। अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता आज नहीं है। तो रेल में यात्रा करनी है तो टिकट की जरूरत, मतलब वो टिकट, प्रिंटर टिकट हमारे पास नहीं है तो भी नहीं, जरूरत नहीं है उसकी, और एयर में भी ऐसे जरूरत नहीं है। सर्वाणी पत्राणी, सारे जो पत्र हैं वो अस्माकम चल दूरभाष यंत्रे, हमारे जो चल दूरभाष, दूरभाष शब्द आपने पढ़ा होगा, दूरभाष का मतलब होता है फोन, और चल जो चलता है यानी कि मोबाइल, तो मोबाइल फोन के ईमेल इति स्थाने, ईमेल उस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं, यानी संदृश्य जिनको दिखा करके, चल दूरभाष, भाषा मोबाइल फोन, ये आप जानते हैं अच्छे से, आज अभी आपके हाथ में भी है ना। तो संदर्श्य सम उपसर्ग दृश्य धातु ल्यप प्रत्यय है। संदर्श्य का मतलब है दिखा करके, वयम सौकर्येण हम बड़े आनंद के साथ, सुविधा के साथ, यात्राया आनंदम गृह्णीमः, यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। मतलब पहले टिकट दिखानी पड़ती थी, कई बार ऐसा होता था टिकट भूल गए हैं, घर पे भूल गए हैं ना, तो बड़ी समस्या थी। अब टीटी के साथ हम बोल रहे हैं कि हमने टिकट लिया था, ये हमारी सीट है, लेकिन वो कहता है कि पे दिखाओ टिकट है कहाँ। आज जरूरत नहीं है, आज हम रेलवे में सफर करते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ देखते हैं, जरूरत ही नहीं, मोबाइल से दिखा देते हैं कि भाई ये है, तो कितने सारे पेपर बच गए हैं ना, इतना सारा हमारा समय बच गया। तो इस तरह से दिखा सकते हैं। चिकित्सालय भी उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते, चिकित्सालय में भी उपचार के लिए, इलाज के लिए रुपयों की जरूरत आज नहीं अनुभव की जाती है। नानुभूयते, आवश्यकता अद्य, आवश्यकता अद्य का विच्छेद करेंगे, आवश्यकता और अद्य, अद्य आज, नानुभूयते न अनुभूयते, नहीं अनुभव की जाती है। मतलब हॉस्पिटल में इलाज कराने गए हैं तो रुपए की जरूरत नहीं, वहां भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सब जगह कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन, तो ई बैंक यानी कि ऑनलाइन, इसके द्वारा शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क है वो दे सकते हैं, शुल्क मतलब फीस। प्रदातुम, प्रदातुम में प्र उपसर्ग दा धातु तुमुन प्रत्यय है। और इस तरह से आगे देखिए, सर्वाणी पत्राणी कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति, सारे पत्र कहाँ सुरक्षित रहते हैं? चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने, चल दूरभाष यंत्र में यानी कि मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर। केन माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, किस माध्यम से शुल्क दे सकते हैं? कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन, वा का मतलब या, कार्ड माध्यम, कार्ड के द्वारा, या बैंक, ई बैंक के द्वारा ऑनलाइन। तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। तो तद दिनम नाति दूरम, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है, न अति दूरम, न नहीं है, अति दूरम ज्यादा दूर। यदा वयम, जब हम हस्ते हाथ में, एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय,
चल दूरभाष यंत्रम और आदाय, आदाय का मतलब लेकर के, सर्वाणी कार्याणि सभी काम साधितुम समर्था भविष्य, सभी काम साधने में समर्थ होंगे। तो अभी भी हो रहा है, आप देख रहे हैं, आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है ना। अभी मुश्किल हालात में जो अभी देश की या पूरी दुनिया की स्थिति बनी है, तो हमारा मोबाइल ही हमारा सबसे बड़ा साथी है, जो हमें पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्कूल है या हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो हमसे दूर है ना। और चाहे हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी है, या हमें कोई न्यूज देखनी है, या हमें पढ़ाई करनी है, किताब चाहिए, सब कुछ इसमें है। तो एकमात्र ये मोबाइल फोन ही है जो हम सारे काम सिद्ध करेगा। आने वाले समय में तो और अधिक इसके प्रयोग बढ़ने वाले हैं, इसकी उपयोग ज्यादा होने वाले। आदाय का विलोम शब्द होगा प्रदाय, है ना। तो आदाय का मतलब होता है गृहीत्वा, ग्रहण करके, प्रदाय का मतलब दे करके। आदाय में आ उपसर्ग दा धातु और ल्यप प्रत्यय है, और गृहीत्वा में ग्रह धातु और त्वा प्रत्यय, दोनों अर्थ एक ही, लेकिन ल्यप प्रत्यय है वो उसका कर के अर्थ होता है, लेकिन उसकी शर्त यह रहती है कि धातु से पहले कोई उपसर्ग हो, जैसे यहाँ दा धातु से पहले आ उपसर्ग है। लेकिन गृहीत्वा में तो त्वा प्रत्यय जुड़ता है जिसका अर्थ भी करके होता है, और उसमें वह शर्त नहीं है। यानी कि अगर उपसर्ग होगा धातु से पहले तो त्वा प्रत्यय का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तब लेप ही लगाएंगे। दोनों एक ही अर्थ वाले हैं, ये आगे आप पढ़ेंगे इसको। तो वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटक का मतलब है पॉकेट। तो हमारा जो पॉकेट है उसमें रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की उसमें पॉकेट में जरूरत नहीं है। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक चेकबुक इन दोनों की, इस तरह की भी जरूरत नहीं है। तो पासबुक की भी जरूरत नहीं है, चेकबुक भी नहीं चाहिए, बैंक में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे कार्ड या ऑनलाइन से ही हम सारे काम कर सकते हैं। सर्वाणी कार्याणि केन साधितुम समर्था भविष्य में, किससे कर सकेंगे सारे काम? चल दूरभाष यंत्रेण। आगे देखिए, कुत्र रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, कहाँ रुपयों की जरूरत नहीं होगी। तो इस पैराग्राफ के अनुसार दूसरी लाइन में देखिए, वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके यानी कि पॉकेट में। आगे देखिए, पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकता अपि न भविष्यति, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, उस पठनार्थम के समानार्थक शब्द और होंगे पठनाय या पठितुम, पढ़ने के लिए। पुस्तका नाम समाचार पत्राणाम, पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता, कंपल्शन है वो समाप्त प्राया भविष्यति, समाप्त लगभग समाप्त हो जाएगी। तो जैसे अभी देख रहे हैं आप, तो न्यूज़पेपर भी आप मोबाइल पे, किताबें भी आप अपने मोबाइल पे ही पढ़वा रहे हैं, तो ये आगे आने वाले समय में तो और अधिक होगा। लेखनार्थम, लेखनार्थम लेखनाय लेखितुम, अभ्यास पुस्तिकाया, अभ्यास पुस्तिका मतलब कॉपी नोटबुक, कर्गदस्य वा या कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान को ढूंढने के लिए, शब्दकोशस्य वापि, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी की भी आवश्यकता अपि न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, नूतन ज्ञान के लिए। तो अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, मार्ग दिखाने वाले नक्शे की आवश्यकता या अनुभूति अपनी न भविष्यति, आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, भी नहीं। तो नया मार्ग है जहां पर मार्ग में हमें जाना है, जैसे पहले होता था है ना, तो मैप के द्वारा ही हम ढूंढते थे कि कहाँ है ये स्थान, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। अब आप देखते हैं मोबाइल पे, तो जीपीएस के द्वारा ही हमें सारा रास्ता मोबाइल बता देता है और तुरंत हम वहां पहुंच जाते हैं। और आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स के साथ जब जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के, तो वो गलत जा रहा है तो वो तुरंत आपको बताता है कि नहीं इधर नहीं जाना, आपको इधर जाना है, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो इधर है, यहाँ से आपको आसान पड़ेगा। तो इस तरह से ये सब कुछ मोबाइल से ही संभव हो पा रहा है। ये है डिजिटल इंडिया। पठनार्थम केशाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए किसकी,
तो केशाम किसकी, पुस्तकानां समाचार पत्राणां। किमर्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य आवश्यकतापि न भविष्यति। किमर्थम किसके लिए अभ्यास पुस्तिका की, तो किमर्थम लेखनार्थम। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकक्रयादि क्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। डिजि भारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रे सरामः। तो यहाँ पर देखिए अपनी किताब में आप देखेंगे एक ही नेव शब्द है जो इसकी इसका जो गलत लिखा गया, इसमें कुछ त्रुटि रह गई है, तो इसको ध्यान देंगे। नेव ए की मात्रा नहीं, आई की मात्रा संधि में, ये आप स्पष्ट देख लेंगे। शक्यते शब्द में भी आधा लिखा हो, उसको भी पूरा कर लेंगे। ये दो चीजें आप सुधार लीजिएगा। एतत् सर्वम, यह सब एकेनेव, अगर एकेनेव का विच्छेद करते हैं तो एकेन और एव, यहाँ वृद्धि संधि होती है, ए के स्थान पे आई आ जाता है, तो आई की मात्रा लिखी जानी चाहिए, जबकि किताब में एक मात्रा लगाई, इसको ठीक कीजिएगा। तो एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, सारे काम जो अभी बताए जा रहे थे वो एक ही यंत्र से किए जा सकते हैं, और वो कौन है यंत्र, चल दूरभाष यंत्र। शाकादि क्रयार्थम, शाक मतलब सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह यानी कि होटल्स, तो वहां भी जो हम कक्ष सुनिश्चित करने के लिए यानी कि अपने रूम है वो बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल में फीस देने के लिए, किम बहुना क्या अधिक कहें, दानम अपि दातुम, दानम अपि दातुम, दान भी देने के लिए, चल दूरभाषयंत्रमेव अलम, चल दूरभाषयंत्रमेव, ये मोबाइल है जो अलम, अलम का मतलब है पर्याप्तम, पर्याप्त है। अलम के दो अर्थ होते हैं, एक अलम का अर्थ होता है बस करो, मत करो ऐसा, जैसे अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। दूसरा अर्थ होता है पर्याप्त है, तो मोबाइल ही पर्याप्त है ना, सफिशियंट है इस अर्थ में। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि, डिजि भारत, इस तरह की शब्द के को देखते हैं। डिजि भारतम, डिजि भारत ऐसी दिशा में, वयम भारतीयाः हम भारत के लोग, द्रुत गत्याः तेज गति से, द्रुत गत्याः तीव्र गति से, अग्रे सरामः, अग्रे सरामः अग्रे गच्छामः, आगे हम बढ़ रहे हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम भारतीय लोग, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है, अच्छी बात है। आगे देखिए, दानम अपि दातुम किम अलम, दान देने के लिए भी क्या पर्याप्त है भाई, तो चल दूरभाष यंत्रम। वयम भारतीयाः कस्याम दिशि द्रुत गत्याः अग्रे सरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, डिजि भारतम इति अस्याम दिशि, इस तरह से डिजिटल इंडिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यह पाठ आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके को हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे से इस पाठ के द्वारा, कि आज हम किस तरह से डिजिटल इंडिया के द्वारा ही हम इस बड़ी महामारी को, जो एक बड़ा संकट आ गया है, इसको भी हम, इससे जो लड़ाई हमारी चल रही है वो, उसमें ये डिजिटल इंडिया बहुत बड़ा अपना रोल निभा रहा है, बहुत बड़ी इसकी भूमिका है। कल्पना करके देखिए कि अगर ये सब ना हो, आज से कोई 10-15 साल पहले की स्थितियां अगर ऐसी होती तो कितना मुश्किल हुआ भी होगा। जैसे युद्ध की स्थितियां आई, उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई, तब पता ही नहीं चलता था दुनिया को क्या हो रहा है, और लोगों को समझाने के लिए बड़ी मुश्किलें आती थी। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब वहां अपने ऑफिस में बैठ करके और एक बार कुछ बात कहते हैं तो पूरी दुनिया में फैल जाती है, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, लेकिन उसको हम जब चाहें अपने मोबाइल पे सुन सकते हैं, है ना। और मोबाइल पे कितने तरह की एप्लीकेशन आ गई है जिसके द्वारा हम इस महामारी से भी निजात पाने का, या इससे भी हम जो संघर्ष है हमारा, जो लड़ाई चल रही है इस रोग के प्रति, वो हमारी तेज गति से आगे बढ़ रही है। तो डिजिटल इंडिया इसमें बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। अब आगे हम देखते हैं आज का होमवर्क, शब्द परिचय हम लिखे, तो बहुत सारे शब्दों के परिचय, विलोम या संधि विच्छेद या पर्याय कुछ लिखे थे, उनको एक जगह लिख लीजिए ताकि स्पष्ट हो जाए। दूसरा काम,
शब्दार्थान लिखित, शब्दार्थ लिखेंगे। जिन शब्दों के अर्थ नहीं समझ में आए आपके, वो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, शब्दार्थ अपनी किताब से देख के लिख लीजिए। अभ्यास प्रश्नाल लिखित, बहुत ध्यान से समझिए, मैं सिर्फ प्रश्नों की बात करता हूँ लिखने की, और आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत आंसर भी लिखे और मेरे सामने वो तुरंत रख देते हैं कि लीजिए सर हमने कर दिया काम। ऐसा मत कीजिए, अभी तो नहीं कहा गया आपको ना, तो नहीं करना है अभी ये काम। यानी कि सिर्फ प्रश्न लिखिए, प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने समझाते हुए एक वीडियो आगे आएगा, आप जैसे पहले 2 पाठों में देख चुके हैं, तब आप समझ करके लिखना ताकि उसमें कोई गलतियां ना हो। प्रश्न लिख लीजिए, तैयार रहिए, उत्तर आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिखिए मत। उसके बाद चौथा, पाठात चित्वा क्रियापदानि लिखे। तो हमारे प्रश्न इस तरह से आते रहते हैं ना कि अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पाठ में कौन कौन से क्रियापद है इनको एक जगह छांट के लिख लीजिए, देखते हैं कितना आप अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद एक काम और दिया जा रहा है आपको, डिजी भारतम इति विषय 10 वाक्यानि लिखे। तो क्योंकि यह पाठ सरल संस्कृत में था, तो इस पाठ के आधार पर भी आप अपने वाक्य बना लीजिए, 10 वाक्य जिसमें डिजिटल इंडिया की बात हो, डिजी भारतम ऐसी बात हो। तो इस पाठ को अच्छे से पढ़िए, समझिए, अपना होमवर्क कीजिए और होमवर्क को शेयर कीजिए। लेकिन शेयर करना है तो थोड़ा समय के बाद करना है, क्योंकि आप में से कुछ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्लास में भी वो बहुत एक्टिव रहते हैं और वो तुरंत अपना काम कर लेते हैं, और काम करते ही वो शेयर अगर कर देंगे तो जो लोग धीरे चलने वाले, जिनकी गाड़ी धीरे धीरे दौड़ती है, वो लोग फिर मुश्किल में आ जाते हैं और वो आपका देख करके लिख लेते हैं और फिर वो अपने दिमाग पे जोर ही नहीं देते हैं, तो सीखने का काम है वो उनका रुक जाता है। तो ऐसा नहीं करेंगे, शाम को 5 बजे के बाद आप शेयर कर दीजिए अपनी ये जो आपका होमवर्क है, जो भी होमवर्क होता है ना, शाम को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें इसका समाधान होगा, प्रश्नों के उत्तर होगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।